राधे राधे। श्री हरिवंश गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और स्टेबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आए। यही मैं अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने श्री जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और स्टेबिलिटी आए। चलिए, मैं आज ही कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आज का चैनल मैसेज है कि आपके ज़िंदगी में जो भी तूफान आ रहे हैं ना, वो आपके लिए नहीं बने हैं, जिस कारण से आपको भारी नुकसान हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस कार्ड के माध्यम से कि क्या आपके ज़िंदगी में जो तूफान आया है, जो आपको नुकसान, जो आपके साथ जो नुकसान हुई है, तो क्या यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, यही मैं इस कार्ड के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके साथ ये जब आपके पास आए तभी से ये रेजोनेट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। श्री हरिवंश, देखिए ये पहले ही कार्ड गिर चुका है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का, तो इसे मैं बाद में लूँगी। तो चलिए, श्री हरिवंश, देखिए एक और कार्ड गिर चुका है, इसे भी मैं बाद में लूँगी। ये भी 8 का ही है, क्योंकि ये आपके कर्मा के कार्ड हैं, तो इसे मैं बाद में लेती हूँ। श्री हरिवंश, श्री हरि, श्री हरि, हरिवंश। चलिए, बॉटम डेक में देखिए आया है, बैंड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। श्री हरिवंश, 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। श्री, देखिए ये जो कार्ड पहले से गिर चुके थे, तो ये देखिए दोनों 8 का कार्ड है। ये आपके कर्म बता रहे हैं कि आपके कर्म ही आपको बड़े तूफान, बदलाव, जो आपकी ज़िंदगी में जो तूफान आया हुआ है ना, आपकी ज़िंदगी में हलचल सी मची हुई है, उथल पुथल सी मची हुई है, तो ये आपके कर्म ही हैं, जो कि आपको इस, देखिए इस बोझ भरे जो लाइफ है ना, उससे पीछा छूट नहीं रही है। किसी कारण ऐसा कोई भी आपका, जैसे कि लाइफ में कुछ भी चीज़ का नुकसान हो गया हो, या परिवार को नुकसान हो, या पैसों की नुकसान हो, आपके कंधे पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं ना, जिसके कारण से आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। बहुत ही आप मायूस होकर के, हताश होकर के ना, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह पे जहाँ जहाँ आपको शांति मिले। तो देखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये कर्म ही थे जो आपको इतनी मायूसी और इतने ज़्यादा आपको परिश्रम आ रहा, आपके कंधों पे इतनी ज़्यादा बोझ और इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पर देखिए, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हैं, जिसके कारण से ना आप शांति की खोज में जा रहे हैं। तो ये आपके कर्म थे जो आपके लाइफ में इतनी सारी उथल पुथल और इतनी ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा आपके माथे पे बोझ है, आप बोझ के कारण ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो ये पहले ही कार्ड आ चुका था। तो चलिए देखिए, देखिए आप जो आपके लाइफ में जो इतनी सारी जो परेशानियां, इतनी ज़्यादा जो, देखिए अब आपके अंदर में जो भावना बनी थी ना कि हम स्पिरिचुअल के रास्ते में जाएंगे अपने मन को शांत करने के लिए, तो देखिए आपके मन में वो भावना आते के साथ, देखिए आपके जो इष्ट है ना, आपके लाइफ में ना अनेक सारे ऑप्शन भेज रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आप ना इतने ज़्यादा नेगेटिव विचार आपके मन में है ना, कि अपने नेगेटिविटी से आप निकल नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होने के कारण आपके सामने अनेक रास्ते आए, अनेक ऑप्शन आए, पर आपने किसी भी ऑप्शन का सही चुनाव नहीं किया था, जिसके कारण से आप हार्ड वर्क भी कर रहे थे, आपके माथे पे बहुत ही ज़्यादा बोझ था, जिसकी बोझ के कारण आप दबे हुए थे और आप बहुत ही ज़्यादा मायूस थे। पर कहते हैं ना, ये बोझ का अंत अब हो रहा, अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। तो देखिए, जैसे आप स्पिरिचुअल के रास्ते पे गए, आप स्पिरिचुअल के बारे में सोचने लगे, आप अध्यात्म के बारे में सोचने लगे, तो देखिए ये आपका बोझ से ना आपको मुक्ति मिल रही है, आपके मन अंदर से ना नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही। तो आप देखिए, आपके ऊपर ना भगवान का ना बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। इस जो आप सोचे थे, जो आप अंदर ही अंदर पछतावा की ज़िंदगी जी रहे थे, आप अपने अध्यात्म से अपने ईश्वर को पुकार रहे थे, तो आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। देखिए आपके सामने अनेक ऑप्शन आने वाले हैं, पर आपको एक सही निर्णय लेना है। जो आप इतनी बोझ और इतनी दिक्कतों का आप सामना कर रहे थे ना, अब उसकी शुरुआत हो रही है। पर आपको एक पॉजिटिविटी अपनी
अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, मन में पॉजिटिविटी लाइए, दिल में पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिविटी ख्याल से आप एक सही रास्ते का चुनाव कीजिएगा। तो आपकी लाइफ में ये जो दिक्कतें, ये जो आपको जो परिश्रम करना पड़ा है, जो आप इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं ना, तो वो अब बहुत जल्दी अब आपका ये बोझ खत्म होने वाला है। अब आपकी नई शुरुआत होने जा रही है। बस आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाइए और आगे बढ़िए। देखिए ये जो आपको जो देखिए ये कार्मिक पैटर्न आपका ही है। देखिए ये कार्मिक पैटर्न, क्योंकि देखिए आप ये जो आपको इतना नुकसान, इतना ये जो आपको नुकसान जो है ना, ये आपके कर्मा की ही कार्ड है। इतने मतलब कि आपको इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी आपका ना कुछ भी चीज़ ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, ये आपके कार्मिक कार्ड है। जिसके कारण हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा कर्म किए हो जिसके कारण से अभी आपको झेलना पड़ रहा है। आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा अपने परिवार में एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी आपको नुकसान हुआ है। पर कहते हैं ना, यही नुकसान आपको आगे की ओर, देखिए ये नुकसान आपका खत्म होने वाला है। ये जो बोझ भरी जो ज़िंदगी है ना, अब आप खत्म होने वाला है। क्योंकि ये नुकसान, ये जो आपके साथ जो नुकसान हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आपको इतना मजबूत बना दिया है, इतना दृढ़ बना दिया, इतना आपको आत्मविश्वासी बना दिया है कि आप हार्ड वर्क से ना आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही अच्छा से ग्रोथ करेंगे। और आप आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना, उसे बाहर निकाल करके स्पिरिचुअल के रास्ते से जा करके, अध्यात्म की भावना को सोच करके, अपने इनर वॉइस को सुन करके आप ना एक अच्छे सही रास्ते का आप चुनाव किए, जिसके कारण से आपकी जो लाइफ में ये जो परेशानियां चल रही हैं ना, वो अब खत्म होने वाली है, बहुत जल्द खत्म होने वाली है। देखिए भगवान का खेल ऐसा मतलब कि खेलें कि देखिए आपके जो माथे पे ये जो बोझ था ना, अब उसका अंत होने वाला है। क्योंकि आप एक सही रास्ते का चुनाव किया है। क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी, जो भावना आई ना अपने इष्ट के प्रति, आपको वो पॉजिटिविटी ही आपको आगे की ओर लेकर के जा रही। तो आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है। आपके मन अंदर आत्मा से जो आप इतने दुखी थे, परेशान थे, आप अपने प्रभु को पुकार रहे थे, इतने भारी नुकसान के बाद जो आप इतने मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था, तो देखिए आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आए थे ना, तो आप उसे सही राह का आपने चुनाव किया, जिसके कारण से आपके लाइफ में सब चीज़ चेंज होने वाला है। क्योंकि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच गई है। अब आपके लाइफ में एक नई शुरुआत जो हुई है ना, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी तरह से, अब आपके जो भी रुकावटें थे, जो भी आपकी परेशानियां थी, जो भी आपकी दुख तकलीफ थे, दिक्कतें चल रही थी, अब उसका खत्म हो गया है। अब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो गई है और आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड होकर के आप अपने प्रभु से मैनिफेस्ट किए हैं। जो भी आपने प्रार्थना की है, वो आपके प्रभु आपको वो समय लौटा रहे हैं। जो भी आप परेशानियों में घिरे हुए थे, अब उस परेशानियों का अंत हो रहा है। अब आपके ऊपर ईश्वर का, देखिए आपके ऊपर ईश्वर का सपोर्ट है, जिसके कारण से आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। एक पॉजिटिविटी माइंड से आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में जो आई थी, जो भी नुकसान हुआ था, ये आपको मजबूत बना दिया, इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया कि आप उसे भरपाई करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इतना मेहनत कर रहे हैं जिसके कारण से आप का देखिए ये दुख का अंत हो रहा। अब एक नई रोशनी, एक नई मतलब कि एक नई सवेरा आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ला रहे हैं। अब आपका सब चीज़ अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से आप भगवान से जुड़ चुके हैं। क्योंकि आपके अंदर वो अध्यात्म भावना आ चुकी है, जिसके कारण से ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच चुकी है। देखिए अब आप इतने ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जो नुकसान हुई थी ना, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा मजबूत बन गए। अब आप समय की कदर करने लगे हैं, किसी भी चीज़ का मूल्य समझने लगे हैं, जो भी नुकसान हुआ उसको समझने लगे हैं। तो आपको अब समझ में आ गई है कि नुकसान से कितना इंसान आहत हो जाता है, कितनी उसे परिश्रमों का सामना करना पड़ता है, कितना उसके जीवन में कष्ट आते हैं। तो आपको अब पूर्ण रूप से समझ में आ गया। क्योंकि देखिए आप जो स्पिरिचुअल के रास्ते में जो आप निकले और जो अच्छी भावना से सोचा ना, देखिए ईश्वर तक वो पहुंच गया। और आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपकी बुद्धि स्ट्रांग होने वाली है, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब चीज़ आपका अब
सफल होने वाला, आपके परिवार में भी खुशियाँ आने वाली है। आप अपने परिवार में खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं घूमने के लिए भी आप अपने परिवार के साथ में जा रहे हैं, तो देखिए आपको ना आपके पास्ट से ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप इसे गांठ बांध करके चलिएगा कि लाइफ में जो भी होता है ना वो प्रभु की इच्छा से ही होता है। जब वो इंसान समय की कद्र नहीं करता है, किसी चीज़ की कद्र नहीं करता, तो उसे इसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यही समझाने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान आया, जो आप समझे और आप बहुत ही ज़्यादा उसे रिग्रेट भी महसूस किए, और आप जो पछतावा से जो आपने प्रभु को याद किया ना, तो देखिए वो आपके अंदर में वो प्योरिटी है, जिसके कारण से आपका लाइफ ही चेंज हो गया, और आप अपने परिवार में खुशियाँ और स्टेबिलिटी और बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपके परिवार में, आपके जीवन में होने जा रही है, जिसके कारण से आपके परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश और समृद्धि और बहुत ही इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए गाइडेंस में ले लेते हैं। देखिए जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड देखिए अब आपको जस्टिस मिलने वाले, क्योंकि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार बहुत ही क्लियर हो गए हैं, आपकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना करके आप चलते हैं हर फील्ड में, परिवार में, चाहे परिवार हो, चाहे कहीं भी जॉब में हो, या फिर कोई बिजनेस करते हो, सभी जगह में ना आप बहुत ही अच्छा से बैलेंस बना करके चलते हैं। अब आप अपना इंट्यूशन की सुनते हैं, आप में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ पावर है ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ की जो अपनी ताकत है ना एक अच्छे जगह पे लगाते हैं, जिसके कारण से आपकी जो ये खुशियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी से फुलफिल हो रही है। और ये खुशियाँ आपके जीवन में देखिए ये ईश्वर ही आपको ला करके दे रहे हैं। तो आपको अब हर चीज़ में विक्ट्री मिलने वाली है, न्याय होने वाला है, ईश्वर आपसे न्याय करने वाले हैं। तो देखिए आप इसी तरह क्लियर विचार के साथ में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए और अच्छे ज्ञान और अच्छे विचार से आगे लाइफ में बढ़िए। जय जय श्री हरिवंश।